सर जयरोग हॉस्पिटल जो है उसमें काफ़ी समस्याएं जो है वो देखने को मिल रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही आईसीयू वार्ड में एसी जो है वो बंद था काफ़ी लंबे समय से। हम्म, उससे पहले जो मैटरनिटी वार्ड है उसमें भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था क्योंकि वहाँ पर कोई मेडिकल स्टाफ रात के समय में मौजूद नहीं रहता, ऐसा कहना था। तो क्या है उसके लिए अभी तक कार्रवाई हुई है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बीत चुका है इस चीज़ को। हम्म। एसी बंद होना एक प्रश्न आपका ये है, तो हो सकता है मशीनों में कोई खराबी आ गई हो। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम अस्पताल प्रबंधन से इसके बारे में बात करेंगे। अगर ऐसी कोई समस्या है तो उसको ठीक कराया जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका है कि कोई डॉक्टर वहाँ नहीं रहता मैटरनिटी वार्ड में। ये प्रश्न ही गलत है। ये रात के प्रश्न गलत समय में इसलिए है कि 24 घंटे और सातों दिन मैटरनिटी वार्ड में डॉक्टर और नर्स हमेशा उपस्थित रहते हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ पिछले 4 साल सुपरिटेंडेंट रहा हूँ और अभी डीन हूँ। अगर ऐसी कोई समस्या आपके संज्ञान में आई है तो आप मुझे बताएं, तो मैं वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट हैं या सहायक अधीक्षक हैं उनसे इस बारे में बात करूँगा। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि मैटरनिटी वार्ड कभी खाली नहीं रहता। सर रात के समय में अवैध वसूली की जो वीडियोस आपको भेजी गई हैं सर, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि रात के समय में जो महिलाएं हैं और जो अटेंडर्स होते हैं उनको ज़बरदस्ती ये कहा जाता है कि आप इतने पैसे दीजिए और उसके बाद आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में बढ़िया इलाज करा दीजिए। अगर ये हो रहा है तो ये बहुत बड़ा क्राइम है, जुर्म है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं या ऐसे दलालों के साथ जो लोग जा रहे हैं, ये दोनों ही चीज़ें बहुत गलत हैं। अगर ऐसा कोई बात संज्ञान में आ रही है तो वो आप मेरे संज्ञान में लाएं। मैं अधीक्षक को इसके लिए वार्न करूंगा और उनसे पूछूंगा कि वहाँ पर हमने जो सिक्योरिटी गार्ड लगा रखे हैं, ये उनका काम है कि इन चीज़ों को रोकें। अगर ऐसी कोई चीज़ें आई हैं तो डेफिनेटली उस पर कार्रवाई करें। सर अधीक्षक को ऑलरेडी इस चीज़ के लिए 15 दिन पहले वीडियोस दे दी गई थी, लेकिन अभी तक इस चीज़ पे कोई भी रुकावट जो है वो देखने को नहीं मिल रही। नहीं, हम देखते हैं, अभी अधीक्षक को बुलवाएंगे और उनसे बात करेंगे कि ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। आप देखिए, ये कितनी बुरी बात है। समाज में जो रोगी होता है, लोग तो उसकी सेवा करते हैं, चिकित्सक उसकी इलाज करते हैं, लेकिन ये लोग कितना नीचे गिर गए हैं कि वो रोगी को ही लूटने के लिए प्राइवेट में ले जा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ऐसे लोगों को धिक्कार करता हूँ और उनको ये कहता हूँ कि शर्म आना चाहिए। रोगी का इलाज करने की बजाय उस बेचारे को लूट के, उससे पैसे लेके, ये कितना महापाप है। इस पाप से उन्हें बचना चाहिए और सर अगर ऐसे नहीं बच रहे हैं तो उनको दंड देने का कार्य हम करवाएंगे। सर रात को एक हॉस्पिटल में प्रकरण आया है जहां पर एक युवक का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी ब्लीडिंग जो है वो रात को 1 बजे से सुबह 6 बजे तक चलती रही है, जिसकी वजह से आज सुबह उसकी मौत भी हो गई है। प्राइवेट तो अस्पताल। नहीं, जीएच हॉस्पिटल ये में, तो एक मेरे से हजार नहीं। बस्तर अस्पताल में अभी नहीं, उसकी मौत हुई है और हम लोग पोस्टमार्टम हाउस से आ रहे हैं। उसकी क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है परिजनों का इसके। सर ये कहना है कि उसका ब्लड ही नहीं रुका पूरी रात, मैं क्या इस कह रहा हूँ, कारण से उसकी मौत कुछ हुई। कई बीमारियाँ अलग अलग तरह की होती हैं। किसी को कहाँ क्या एक्सीडेंट हुआ, हाँ जी। तो क्या कारण था, हो सकता है कुछ बीमारी ऐसी रही हो जिसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं रुकी हो। लेकिन जब तक पूरा मामला हम समझेंगे नहीं, तब तक इस बारे में कुछ कहना गलत है। कोई अगर डिटेल आपके पास है तो उस मरीज़ की डिटेल मुझे प्रोवाइड करवाइए, हम अभी जानकारी लेंगे। अगर उसको प्रॉपर इलाज नहीं मिला तो जो भी संबंधित हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे।